जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार। आज हम लोग टॉपिक जियोग्राफी के सौर मंडल सोलर सिस्टम को टॉपिक को कवर करेंगे। सोलर सिस्टम जो कि हमारा ब्रह्मांड है, इसके पहले टॉपिक पर जाएं, हम आपको इसका कुछ बेसिक चीज़ बता देते हैं जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ही आसानी होगी। हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके विषय में बहुत से वैज्ञानिक आते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं कि पहले हमारे ब्रह्मांड में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे इन पिंडों का जो ग्रह हैं, जो सूर्य हैं, उनका कैसे निर्माण हुआ था। उन्होंने अपने अपने मत दिए थे, जिसमें से एक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो हमारा सूर्य है, उसके समकक्ष में एक तारा आता है। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा, जिसकी वजह से सूर्य से एक प्लेट नुमा, तस्तरी नुमा पिंड जो कि थोड़ा सा बाहर निकला, और फिर जब ये तारा वापस जाने लगा तो ये जो प्लेट था ये यहाँ पर आ गया और सूर्य के आकर्षण बल के कारण रुक गया, और बीच में ही ढेर सारे पिंडों का निर्माण हुआ, जिससे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये पिंड तस्तरी नुमा इस मॉडल में थे। इसमें क्या था, ये देखिए किनारे किनारे सरकरा है, किनारे किनारे सरकरा है, बीच में उभरा है, जिसकी वजह से बीच वाला जो भाग था इसमें बड़े बड़े ग्रह हुए और किनारे किनारे छोटे छोटे ग्रह हुए थे। और फिर इसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं उनमें सबसे प्रमुख थे जॉर्ज लेमेंटियर, जो कि सन 1960 में आते हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था बिग बैंग थ्योरी। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व की बात करते हैं, कि हमारा जो ब्रह्मांड है एक बिंदु पर संचित है और उनके बीच में आकर्षण बल काम हुआ, आकर्षण बल लगा, जिसके कारण बीच में इतना अधिक तापमान हो गया था कि 13.5 अरब वर्ष पूर्व उसमें महाविस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसको बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। और उसमें फिर जो भी द्रव्यमान था सभी ऊर्जा और गैसों में बदल गए थे। तो गैसों में जो बदल गए थे उन्हीं को हम लोग नेबुला कहते हैं। नेबुलाओं से ही लगभग जो भी तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, पुच्छल तारे, उल्का पिंड, सभी इन सब पिंडों का निर्माण होता है। जो सबसे पहले लगभग 9.5 अरब वर्ष पूर्व एक तारों का निर्माण होता है। हमारा जो सूर्य है वो द्वितीय पीढ़ी का तारा है, वो लगभग 6.5 अरब वर्ष पूर्व उसका निर्माण होता है। और जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व होता है। उसी समय और भी ग्रहों का निर्माण होता है। तो अब हम अपने टॉपिक को आते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो सूर्य हैं और बाकी ग्रहों को भी देखेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, ये सूर्य है, इमेजिन करिए ये उसकी किरणें हैं सूर्य की। और फिर जो ग्रह हैं सभी सूर्य से ही निकले हैं, और इनमें बताया जाता है कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, जिसके कारण इनमें चमक उत्पन्न होता है सूर्य में। तो देखिए सबसे पहला वाला जो पट्टी है, ऐसे 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी जो प्लेट से निकले थे। हालांकि एक और था जिसे यम कहते थे, प्लूटो नाम से। 2006 में नासा के वैज्ञानिक ने बताया कि इन लोगों का एक कक्षा होता था, अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा था, लेकिन ये बगल वाले कक्षा को भी अंतरछेद कर रहा था, प्रतिच्छेद करके इसको भी क्रॉस कर रहा था, जिसके कारण इसको बाद में ग्रहों की, जो ग्रहों का इसमें उपाधि मिलता है लोगों को इसको, तो इससे ग्रहों की उपाधि 2006 में हटा देते हैं। तो ये फिर उसके बाद ये ग्रह नहीं रह जाता, फिर सिर्फ हमारे वायुमंडल सौर मंडल में सिर्फ 8 ग्रह बचते हैं। उनको हम क्रम से देखेंगे। पहला जो है ये बुध है, बुध ये बनाया है मैंने, इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। फिर जो सेकंड है इसको शुक्र के नाम से जाते हैं, इंग्लिश में इसको वेनस कहते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, इसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, जिसको हम लोग अर्थ के नाम से जानते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है मंगल, जिसे हम लोग मार्स के नाम से जाते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा एक दोस्तों कि इसमें हुआ है कि जब पृथ्वी था हमारा, पृथ्वी तक क्रमशः बढ़ा, लेकिन मंगल छोटा हो गया था, क्योंकि इसमें बताते हैं कि इसका कुछ पार्ट टूट कर तारकाय पट्टी के रूप में निर्माण हुआ था, जिसमें ढेर सारे क्षुद्र ग्रह आदि चीज़ों का निर्माण हुआ था,
इसको तारकाय पट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ही पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी, जिसके कारण इसका आकार भी छोटा हो गया था। और ये सब देखिए, सूर्य से हम लोग दूर जा रहे हैं। पहले बुध है, फिर सेकंड पे वेनस है, फिर पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, फिर तारकाय पट्टी आता है, फिर आते हैं ये बड़े ग्रह, जिसमें एक है हमारा बृहस्पति, जिसको हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं। फिर और आगे आते हैं तो सैटर्न, शनि। और शनि पर देखिए दोस्तों, एक ऐसे चक्र नुमा अब हम लोग देखते हैं। ये असल में कोई चक्र नहीं है, ये ढेर सारे गैसों का एक आकार गोला है, जिसमें ढेर सारे गैस हैं और छोटे छोटे उसमें कंकड़ पत्थर इत्यादि चीज़ हैं, और वो मतलब कि एक बॉर्डर साइड में ही है, इसीलिए हम लोगों को चक्र के रूप में ये दिखता है। असल में ये कोई चक्र नहीं है। अब फिर ये देखें, आता है फिर अरुण, जो कि हमारा 7वां ग्रह है। इसको यूरेनस के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं वरुण को, इसको नेपच्यून के नाम से जानते हैं। अब हम इन लोग ग्रहों की थोड़ी थोड़ी विशेषता देखते हैं। इसमें बुध है, जो कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। फिर वहीं पे देखिए आप, ये जो हमारा वेनस है, शुक्र है, इसमें सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका ये भी ये देखिए कि इसको चमकीला ग्रह, ये मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा चमक होता है, जिसकी कारण इसको सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं, हमारे शुक्र को ही जानते हैं। और इसे पृथ्वी की बहन की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे पदार्थ थे, बहुत से ऐसे चीज़ थे जो पृथ्वी के समकक्ष मिलते थे, इसीलिए इसको पृथ्वी के बहन के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी के विषय में भी हम लोग देखेंगे। पृथ्वी एक समय आता है जो सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, एक सूर्य के एकदम पास में होता है, एक में अपसौर की घटना होती है, एक में उपसौर की घटना होती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। मार्स, जो कि इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये इसका जो मतलब कि ग्रह है वो थोड़ा मतलब कि किनारे किनारे पार्ट इसका लाल दिखता है, इसे लाल ग्रह की भी उपाधि देते हैं। फिर ये तारकाय पट्टी है। जुपिटर को देखिए, इसमें लाल धब्बे पाए जाते हैं, जगह जगह लाल धब्बे रहते हैं, तो इसको लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं। फिर हम लोग शनि को देखते हैं। शनि का ये एक चक्र है, जो आपको बताए ही हैं, धूल कंकड़ पत्थर इत्यादि चीज़ों से ये मिलकर बना है। और अरुण को देखते हैं। अरुण में क्या है, इसमें मीथेन गैस की प्रधानता होती है, मीथेन गैस की प्रधानता होती है, जिसके कारण हमारा जो अरुण है ये पूरी तरह से हरा दिखता है, ग्रीन दिखता है। फिर आता है इसके बाद वरुण, नेपच्यून। वरुण जो है हमारा, इसमें भी मीथेन गैस पाया जाता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। ये भी हरा होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा कम हरा होता है। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, पहले बुध का आकार छोटा है, ये तस्तरी नुमा है, आप याद रखिएगा। बुध का आकार छोटा है, फिर उससे बड़ा शुक्र का होता है, फिर उससे बड़ा पृथ्वी का होता है। लेकिन मंगल का क्या होता है, मंगल और बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक काफ़ी बड़ा प्लेट टूट के बाहर निकल गया था, जिससे तारकाय पट्टी, जगह जगह क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। जिससे कभी ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये हो गया मंगल। फिर चौथे नंबर पे जो आता है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा मंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है, फिर बृहस्पति काफ़ी बड़ा होता है। तो ये हमारा बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और इसका उपग्रह भी एक है जो कि गैनीमीड है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वो भी हम लोग आगे देखेंगे, कवर करेंगे। ये बृहस्पति हो गया। फिर सैटर्न, शनि आता है। जो हमारा बृहस्पति, उसकी अपेक्षा शनि थोड़ा सा इससे छोटा होता है, शनि छोटा होता है। फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आगे जाके और छोटा हो जाता है, फिर वरुण और छोटा हो जाता है, क्योंकि हमारी ये जो प्लेट है ये आगे जाके संकरी हो जाती है और पतली हो जाती है, और बीच में उभरा हुआ रहता है। ये हो गया अरुण वरुण। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये जितने भी ग्रह हैं एक निश्चित समय पे सूर्य का एक निश्चित वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करते हैं। और प्लस जो मतलब कि इनका ये कक्षीय गति है,
जैसे सभी ग्रह हैं, एक अच्छी गति होती है, एक कच्ची गति है। अच्छी गति क्या होता है? अच्छी गति होता है जब वो अपने अक्ष पर ही इस तरह रोटेट होते हैं, और कच्ची गति होती है जब अपने कक्षा में, जैसे ये सूर्य है उनकी कक्षा में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, इसको कक्षीय गति के नाम से हम लोग कहते हैं। जिसको इसको तो रोटेशन कहते हैं, रोटेशन या अच्छी गति, या फिर इसको परिभ्रमण भी गति कहते हैं। और इसको जो परिक्रमा कहती है इसे परिक्रमण, इसको परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण, और इसको कहते हैं परिक्रमण गति। इसको भी देखेंगे। और हम लोग और भी यहाँ पे और चीज़ देखिएगा कि इन लोगों का कभी कभी पूछ लेते हैं कि सूर्य से दूरी के में कौन सबसे ज़्यादा दूर है। तो आप एकदम क्रम से याद रखिएगा। पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर चौथे पे आता है मंगल। फिर उसके बीच में काफ़ी खाली स्पेस जगह होता है जिसमें तारकाई पट्टी होती है। इसको हम एक काल्पनिक आकार दिए हैं कि इनके बीच में ही ऐसे ढेर सारे क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। फिर आता है हमारा जुपिटर, जो कि ये 5वां ग्रह है। फिर आता है हमारा सैटर्न, शनि। फिर 7वें पे आता है अरुण, फिर 8वें पे आता है वरुण। फिर इसको और चीज़ देखते हैं दोस्तों, इसमें और क्या पूछता है कि पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह शुक्र है। पहले शुक्र है, और पृथ्वी की काफ़ी क्वालिटी शुक्र से मिलती है, इसलिए पृथ्वी की बहन को शुक्र को कहा जाता है। पहले पृथ्वी से सबसे समीप है शुक्र, फिर दूसरे नंबर पे जो सबसे समीप है वो है मंगल। ये जो हमारा बुध है, ये पहले जैसे शुक्र आया उसके बाद बुध है, इसलिए थोड़ा सा दूरी पड़ जाता है मंगल की अपेक्षा। पहले है हमारा शुक्र, फिर दूसरे पे आता है मंगल, तीसरे पे आता है बुध, उसके बाद आता है जुपिटर, बृहस्पति, फिर शनि, फिर आता है अरुण, तब वरुण। इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। क्या होता है, दो क्रम पूछता है कि सूर्य से दूरी में कौन सबसे ज़्यादा दूर है। एक इनको पश्चिम से पूर्व दर्शाइए, और फिर पृथ्वी से दूरी के आकार में इनको भी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पूछ ले, तो इनको भी देखते हैं हम लोग। पहले आता है इसमें पृथ्वी से दूरी देखते हैं। पृथ्वी से दूरी में आता है, पहले आता है शुक्र, उसके बाद आता है मंगल, फिर आता है बुध, फिर चौथे नंबर पे जो आता है बृहस्पति आता है, जुपिटर। फिर आता है शनि, फिर आता है आपका अरुण, फिर आता है वरुण। ये पृथ्वी से इनकी दूरी है। अब आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आकार के हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तो आप बस ये पट्टी याद रखिएगा, आपको सब का आंसर आराम से मिल जाएगा। पहले किनारे किनारे संकरा है, बीच में पार्ट इसका उभरा हुआ है, तो सबसे पहले जो होगा छोटा सा होगा बुध, उससे बड़ा होगा आपका शुक्र, फिर तीसरे नंबर पे होती है हमारी पृथ्वी, चौथे नंबर वाला ग्रह और बड़ा होना चाहिए, लेकिन मंगल जो है इसका इतना पार्ट यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के रूप में टूट जाता है, जिससे यहाँ क्षुद्र ग्रह का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे होता है बृहस्पति। फिर उससे आकार में थोड़ा सा छोटा होता है सैटर्न या शनि, फिर उससे भी और छोटा होता है अरुण, तब उससे छोटा होता है वरुण। इस तरह से एक क्रम आप याद रखिएगा, ये क्रम भी बहुत पूछे जाते हैं। एक चीज इसमें और देखिएगा कि इन लोग कभी कभी पूछ लेता है कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है कि पूर्व से पश्चिम घूम रही है, कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष घूम रहे हैं, कौन कौन पृथ्वी के विपरीत घूम रहे हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। एक हम ये दिशा के लिए समझा दे रहे हैं दोस्तों, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और इसके जस्ट राइट साइड में पूरब होता है।
पूर्व, और इसके लेफ्ट में होता है पश्चिम। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ये जो सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, ये इस तरह मूवमेंट कर रही है, इस तरह से मूवमेंट कर रही है। सभी ग्रह हमारे जो हैं 8 ग्रह में से 6 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष ही उसकी तरह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें एक आता है आपका शुक्र और दूसरा आता है आपका अरुण। सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र, दूसरा है अरुण, जो कि ये पृथ्वी के सापेक्ष नहीं बल्कि पृथ्वी के विपरीत घूमता है। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है तो ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ये इस तरह से दोस्तों है। दोस्तों ये वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। और उस पार्ट 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, बुध की कितनी दूरी है, फिर शुक्र की, फिर मंगल की, पृथ्वी की, एक क्रम से देखेंगे। उसके बाद इसका घनत्व क्या होता है, फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे इन लोगों का रोटेशन, परिक्रमा करने में, घूर्णन करने में कितना टाइम लगता है, घूर्णन क्या होता है, परिक्रमा करने में कितना टाइम होता है, परिक्रमा का पूरा वो प्रोसेस देखेंगे। फिर इन लोगों का घनत्व देखेंगे और ऐसे ऐसे करके बाकी जो भी कंटेंट आते हैं एग्जामों में सभी उसको देखेंगे सेकंड पार्ट में। धन्यवाद मित्रों।